हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पर बच्चों चार स्टेटमेंट गिवन है। इन चारों में से जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है उसे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो बेसिकली बच्चों अगर हमारे पास बर्निंग ऑफ फ्यूल की बात करें तो बेसिकली फ्यूल क्या होते हैं, जिनको जला करके एनर्जी लिया जाता है बच्चों, उसे फ्यूल कहते हैं। अब बेसिकली एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे बच्चों। अब जैसे यहाँ पर बोला गया है कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। बेसिकली अगर हम बात करें बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर के जैसा काम करता है। तो इसके पीछे बच्चों डिफरेंट रीजन होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रीजन के ऊपर अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है, वेन जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास कर देते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने के लिए, तो क्या होता है, वेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कट। ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देता है। क्योंकि बेसिकली अगर हम बात करें बच्चों तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन से क्या होता है, हैवी होता है। अब प्लस दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो होता है वो बेसिकली बच्चों जो फायर होता है उस फायर को बेसिकली क्या करता है, बढ़ाता है, जलाता है। लेकिन खुद जो ऑक्सीजन होता है वो फ्लेमेबल गैस नहीं होता है बच्चों, खुद से नहीं जलता है, ये केवल जलाता है। तो यहाँ पर फायर को कट कर देगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इज कट फायर। तो ऑक्सीजन का सप्लाई फायर से कट हो जाएगा। extinguish because fire grows in the presence of ऑक्सीजन। नहीं तो बच्चों क्या होता है कि फायर जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करने लगता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बेसिकली बच्चों यहाँ पर हैवी भी होता है, तो वहां से ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है। तो यानी पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है बच्चों। सेकेंड में बोला गया ग्लोबल वार्मिंग कैन काज एसिड रेन। बच्चों ग्लोबल वार्मिंग से एसिड रेन नहीं होता है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, ग्लेशियर जो होते हैं वो मेल्ट करते हैं, पिघलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी में बोला गया बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। बेसिकली बच्चों जो डीजल जो होते हैं, कोल होते हैं, जब इनको बर्न कराते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कैसे, बर्निंग of coal and diesel release sulfur dioxide SO2 gas which is suffocating in nature, which is suffocating in nature। तो बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें तो जो डीजल होता है, कोल होता है, जब इनको बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है जो सफोकेटिंग नेचर का होता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है सी, ये भी क्या है, करेक्ट है। डी में बोला गया है एलपीजी हैज हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन बायोगैस। तो अगर हम बात करें थोड़ा कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में, कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में,
तो ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड on burning 1 kg of fuel. It is also called heat of combustion. अब अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो जो एलपीजी होता है इनके लिए जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है 55,000 होता है बच्चों, किलो जूल पर केजी में होता है। अब अगर हम बायोगैस के लिए देखें तो बायोगैस के लिए जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है 35,000 से बच्चों 40,000 तक होता है किलो जूल पर केजी। तो यहाँ पर जो एलपीजी है इसके लिए कैलोरीफिक वैल्यू बायोगैस से क्या है, ज्यादा है। तो बेसिकली ये भी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं उसको आइडेंटिफाई करना था, तो वो स्टेटमेंट है ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।